हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन और विंटर क्रीम के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना बेस्ट सनस्क्रीन और अपनी बेस्ट विंटर क्रीम। और जिस सन ब्लो के बारे में मैंने आपको बताना है वो ऑयली स्किन के लिए है। और सबसे बड़ी बात है वो 2 in 1 है, प्राइमर प्लस सन ब्लॉक। ठीक है, वो जेल फॉर्म में आता है, उसको आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट कवरेज देता है आपको कि उसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये सन ब्लॉक सेंसिटिव स्किन के लिए भी है क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मुझे ये बहुत सूट किया। ये है वो सन ब्लॉक जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, मेरा फेवरेट सन ब्लॉक। ठीक है, इससे पहले मैंने रिवाज का यूज़ किया था जिसके बारे में मैं ना ही बात करूँ तो बेहतर होगा। बहुत गंदा मेरा गया था एक्सपीरियंस। इसका मैंने एक ये ट्यूब पहले मंगवाई थी जो मैंने 6 मंथ यूज़ की थी, और 6 मंथ्स मतलब डेली यूज़ की थी। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ये फॉर ऑयली, एक्नी, प्रॉन एंड नॉर्मल स्किन के लिए है, और SPF है, और सिल्की फील मैट फिश है। अच्छा, ये तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की है। ये वाकई इतनी सिल्की फील देता है ना कि मज़ा आ जाता है। और ये नॉन ग्रीसी है और ये बहुत ज़्यादा मैट फिनिश देता है। अच्छा, इसके साथ इन्होंने मुझे सैम्पल फेस वॉश का, ठीक है, ये भी मैं यूज़ करूँगी और फिर देखूँगी कैसा निकलता है। ठीक है, आई विश ये भी अच्छा निकले। अच्छा, मैं आपको इसको खोल के इसके अंदर से इसकी ट्यूब दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द लुक ऑफ स्पेक्ट्रा मैट सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक। ठीक है, और ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ऑयली, एक्नी, प्रॉन एंड नॉर्मल स्किन। और जितनी मेरी ऑयली स्किन है ना, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट सनस्क्रीन मुझे नहीं मिल सकता। एंड आई होप आज के बाद आपको भी ही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक ली है और साथ ही मैंने लिया है लॉरियल का प्राइमर। आई नो मैं हैवी चीज़ के लॉरियल के साथ इसका कंपटीशन कर रही हूँ जो कि नहीं बनता, लेकिन फिर भी चले, लेट्स डू इट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने लिए है आप लोगों का जी जैन फार्म। ठीक है, इसको मैं अपने हैंड पे लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर मैं वो टीवी स्टिक लगाऊंगी। टीवी स्टिक मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि आई थिंक ये हैवी होती है, इससे हैवी कवरेज मुझे नहीं लगता किसी बेस की होती है। लिक्विड फाउंडेशन तो वैसे भी आराम से ही ब्लेंड हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। अच्छा, देखें, बिल्कुल थोड़ा सा सन ब्लॉक लेना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसको आपने लगाना है। और उसके बाद जो आपको सॉफ्ट स्किन मिलती है ना, हाय हाय हाय, जो स्पेशली वो क्लोन लिखा हुआ मैट फिनिश लुक वही मिलती है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बेस, और ये जो बेस है ना स्टिक की, ऐसे स्लिप होती है इसके ऊपर। जब आपने सन ब्लॉक लगा लिया उसके ऊपर स्लिप होगी, वरना आप कुछ भी सच में लगा लेंगे स्लिप नहीं होगी कभी भी, क्योंकि आपको पता ही है कि टीवी स्टिक जो है वो हैवी फाउंडेशन होती है। अच्छा, ये देखिए, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया और कितना इजीली ब्लेंड हुआ ये तो आपने देख ही लिया। ये आपने हमेशा थोड़ा सा लेना है और पूरे फेस पे ही आपके लग जाता है, और उसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन जो सी भी लगानी है आप लगाओ और आराम से उसको सेट करो। और जो मैं दूसरे हैंड पे यूज़ करूँगी वो है लॉरियल का प्राइमर। ठीक है, मैंने कोई सन ब्लॉक इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बताया मैंने आपको कि ये सन ब्लॉक एज अ प्राइमर भी यूज़ होता है, तो इसको हम प्राइमर के साथ ही कंपेयर करते हैं, किसी सन ब्लॉक के साथ नहीं। ठीक है, और लॉरियल का जो ये प्राइमर है ये मैं यूज़ करती हूँ और मैंने आज तक यही यूज़ किया है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्राइमर है। खैर, अदरवाइज़ इसको भी मैंने देखें थोड़ी सी अमाउंट लेके इसको मैंने अपने हैंड में ब्लेंड किया है और उसके ऊपर मैं पेस्ट लगाऊंगी। किसी शादी या फंक्शन पे जाना हो ना तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ प्राइमर लॉरियल का। ठीक है, लेकिन अगर आपने डेली बेस में अब आपने यूज़ करना है तो आप नीचे सनस्क्रीन लगा रहे हो, फिर ऊपर प्राइमर लगा रहे हो, फिर ऊपर बेस लगा रहे हो, उससे बेहतर नहीं है कि आप सिर्फ एक सन ब्लॉक लो और उसी को एज अ प्राइमर यूज़ करो। और जब वो इतनी अच्छी आपको फ्लॉलेस स्किन दे रहा है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप प्राइमर भी यूज़ करो। तो मुझे लगता है कि अगर आपका सन ब्लॉक ही आपको प्राइमर का काम दे रहा है तो मुझे लगता है ये बेस्ट है, आपको दो चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी डेली। अच्छा, ये देखें, ये फाइनल लुक है और यकीन जाने कोई फ़र्क नहीं था। इन दोनों की फील, इन दोनों का लुक बिल्कुल सेम आता है। मतलब मैंने हाफ फेस पे भी ये लगाया था और हाफ फेस पे लॉरियल का प्राइमर लगाया था। पोर्स दोनों ने कवर किए थे, सेम किए थे। और अगर विंटर्स हैं तो मुझे लगता है कि जैन फार्म का जो सन ब्लॉक है वो ज़्यादा अच्छी कवरेज देता, पोर्स को छुपाने के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी। ठीक है, और दिस इज़ द फाइनल लुक। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी विंटर्स क्रीम के बारे में। क्रीम कह लें, लोशन कह लें, पता नहीं क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने आज तक जितने लोशन यूज़ किए हैं सब बेकार गए हैं, कोई भी ड्राइनेस कवर नहीं कर पाता। इसके अलावा जैसे ही विंटर्स आती थी मैं निविया की बड़ी बड़ी बॉटल्स ले आती थी और लगा लगा के थक जाती थी। सच में कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। मे भी कुछ लोगों को पड़ता हो, पर एटलीस्ट मुझे नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और इसको एक एप्लीकेशन में ही आपको पता चल जाता है कि भाई आपने वाकई कुछ यूज़ किया है।
आप सुबह जब उठते हो ना, आपको बाकायदा स्किन सॉफ्ट फील होती है। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल इसकी जो लुक है ना वो वैसलीन जैसी है, जैसे वैसलीन हो बिल्कुल। 70 और 80% लोगों को विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस प्रॉब्लम हो जाती है, और स्पेशली फेस पे तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और इसकी वजह से पैचेस हो जाते हैं, और जो पैचेस वाली जगह है अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो डल होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है कि मुझे फेस पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो मैं लोशन वगैरह यूज़ करती थी और इसका मुझे कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ, ना कभी कोई रिज़ल्ट मिला। अब मैं आपको बताऊं कि आप 7 डेज़ लोशन लगाएं रात को, और एक रात को बस ये लगा के सोएं, और आप फिर देखेंगे कि आपको किसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सच में यार ग्लो भी आता है, मतलब शायद ये वजह भी है कि ड्राइनेस से आपकी स्किन वैसी डल हुई होती है तो इसलिए डल डल लग रही होती है। तो जब आप ये लगाते हो ड्राइनेस कवर हो जाती है तो ग्लो तो खुद आना है, लेकिन आता है। मुझे ये लगता है कि आता है। जब आप रात को लगा के सुबह उठ के जब फेस वॉश करते हो तो एक अलग ही कुछ ग्लो होता है इसके बाद। और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं कि कैसी सॉफ्टनेस आई है। आपको पता नहीं नज़र आ रही कि नहीं आ रही, पर मुझे फील हो रही है। चलें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।